ये सब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 5। इससे पहले क्वेश्चन पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। CDS एग्ज़ाम 1 2022। सपोज P एंड Q आर LCM एंड HCF रेस्पेक्टिवली ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, और P और Q जो मुझे रेशो दे रखा है 14 और 1 दे रखा है, और उनका प्रोडक्ट जो है वो 1134 ही मुझे दिया हुआ है, यानी HCF इंटू LCM। इसका मतलब ये है देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। सो लेट के पास वो दो नंबर जो है A और B हैं, और जब मैं A और B का प्रोडक्ट करूँगा तो वो आपको पता होना चाहिए LCM इंटू HCF के इक्वल होता है। P और Q का रेशो मुझे दे रखा है, तो जो पहला P आप इसको लेट करिए 14x मान लेते हैं हम इसको, और इसको हम मान लेते हैं x, क्योंकि सिर्फ 1 है इसलिए x लिख लेंगे। और इनका प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ है वो 1134 है। सो 1134 जो है वो इक्वल हो गया 14 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1134 अपॉन 14। जैसे ही आप इसको 14 से आप कैंसिल कर दीजिए, तो 14 से आप इसको कैंसिल तो आप पास आ जाएगा ये 81। इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू जो आप पास है वो आप पास आ गई 9, और जब एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी तो इसका मतलब ये है जो आप पास P है 14x आपने माना था, तो आप पास ये हो जाएगा 126, क्योंकि 14 इंटू 9 और आपके पास ये 9, तो ये दोनों आप पास वो HCF और LCM आ गए हैं। अब HCF और LCM अगर मुझे मालूम है, और मुझे रेशो भी HCF और LCM का दे रखा है, प्रोडक्ट भी मुझे HCF और LCM का दे रखा है, और इसने मुझसे पूछा है डिफरेंस बताइए नंबर्स का, तो नंबर्स के बारे में जिसने तो मुझे कुछ दिया नहीं, सब कुछ LCM और HCF के बारे में दे रखा है। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर नंबर्स निकालना, क्योंकि डेटा जो हमारे पास वो सफिशेंट नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप वैल्यू निकालते हैं इसकी क्या हो गया आपने बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसे लिख सकते हैं 5.4, ये तो आप पास क्यूब लिखा हुआ है ही, ये जो आप पास है 0.6 तो आप इसे लिख सकते हैं 0.4, ये आप ऐसे इसको भी क्यूब कर सकते हैं, और अपॉन जो आप पास लिखा है तो 5.4, ये तो साफ साफ लिखा है, उसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए हमारे पास। जो लास्ट वाला 0.16 लिखा आप इसे लिख सकते हैं 0.4 का स्क्वायर, और जो आप बीच में बचा आप इसे लिख सकते हैं AB मीन्स 5.4 इंटू 0.4। तो अब आप पास ये फार्मूला बन गया A क्यूब माइनस B क्यूब, इस तरीके से आपका फार्मूला है ये A स्क्वायर प्लस AB और प्लस B स्क्वायर, ये आप पास बचा हुआ है। और ये जो फार्मूला आपका ध्यान होता है हमेशा याद रखें, इसका आंसर होता है सीधे सीधा, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ A माइनस B रख देना है। अब A माइनस B का मतलब ये आप यहाँ पे पुट करेंगे जब आप, तो 5.4 से माइनस कर देंगे 0.4 को, और जब आप इन दोनों में से माइनस करें तो आप पास आंसर आ जाएगा 5। सो ये है इसका डी नहीं सॉरी C ऑप्शन, तो ये मेरे पास इसका आंसर कोई। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे करा कि ए मैन वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिज रेजिडेंस and reaches office 40 minutes early. If he walks at an average speed of 2 km per hour, he reaches 40 minutes late. What is the distance between his residence and office? So ऑफिस के और रेजिडेंस के बीच में जहाँ वो रह रहा है उनके बीच का आपने डिस्टेंस निकालना। तो ये तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जितना मैं धीमे चलूँगा टाइम मुझे उतना ज़्यादा लगेगा, यानी यहाँ ऑफिस पहुँचने में मुझे यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पहुँचने में मुझे टाइम जो है वो कम लगेगा। ऑलरेडी लिखा हुआ हम 40 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, यहाँ 40 मिनट बाद में पहुंचते हैं। तो टोटल अगर मैं दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस देखूँ तो मेरे पास टोटल बनता है 80 मिनट, और 80 मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा आवर्स में तो आप पास हो जाएगा 8/6 आवर्स। ये आप पास ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया, आप 1060 इसका कैंसिल कर सकते हैं, सो आप पास बचा है 8/6, ये मेरे पास आ गया टोटल टाइम। लेकिन अगर आप टोटल टाइम देखते हो तो मुझे पता है कि टोटल टाइम डिफरेंस टाइम में डिफरेंस है कितना इनका, क्योंकि यहाँ पर ये एक इस स्पीड से चला इसका, क्योंकि अगर कोई आदमी टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस सपोज के लिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x है तो 1/2 और ये 1/3, ये मेरे पास टाइम आ गया। LCM में इसको सॉल्व करूँगा LCM लेकर के, तो आप आ जाएगा 1/6 इक्वल्स टू 8/6। तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो यानी डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, तो डिस्टेंस ही पूछा मेरे से, तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपके पास क्या होगा x इक्वल्स टू 8/6, और ये 6 इतना आ जाएगा, 6 आपका 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा सिर्फ 8। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा, यस। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 8। क्वेश्चन नंबर 8, वो इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसको देखो हम कैसे थोड़ी देर में सॉल्व करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा, ये तो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है देखने में, है ना।
और उसे कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो हमें इसे कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस में थोड़ा सा इसकी ट्रिक याद करनी है। अभी ध्यान रखें, अगर जो नंबर आप पास यहाँ लिखा है उससे एक कम आप पास नंबर यहाँ पर है, और जो नंबर आप पास यहाँ लिखा है उससे एक ज़्यादा यहाँ पर है, तो पहले वाले केस में तो होगा एक कम होगा रूट के अंदर, और इस वाले केस में एक ज़्यादा होगा रूट के अंदर। तो बस जब भी आपने क्या करना है, जब भी आप लिखोगे तो 1/, तो पहले तो रूट के अंदर यहाँ कम वाला नंबर लिखना है, यानी जो रूट में है। हमेशा आप रूट वाले नंबर लिख दो बस, यहाँ 1/√4 और 1/√5, और बीच में लगा दो माइनस का निशान, 1/√4 माइनस 1/√5 प्लस, अब ऐसे यहाँ से लिखो 1/√5 माइनस 1/√6 प्लस 1/√6 माइनस 1/√7, ऐसे यहाँ पर प्लस 1/√7 माइनस 1/√8 प्लस 1/√8 माइनस 1/√9। जो रूट में है सबको आपने क्या करना है, अलग अलग करना है सबको। अब उसके बाद क्या होगा, अब देखो यहाँ से 1/√5 से 1/√5 ये सब आपस में कैंसिल होते चले जाएंगे। सो अब आपस बचेगा क्या, यहाँ बचा 1/√4 का मतलब 1/2, और ये 1/3, 1/√9 का मतलब एलसीएम को सॉल्व करें तो आपस आ जाएगा 1/6, यानी डी ऑप्शन। यस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे पास क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ से हम कर सकते हैं पहली बात, यहाँ से पहली बात तो आप x कॉमन निकालो, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब आप बचेगा 4x² माइनस 1, और यहाँ से आप कॉमन निकालना 3, तो अब बचेगा 2x प्लस 1, और यहाँ हो गया 2x माइनस 1। अब आप इसको अगर फॉर्मूले से लगाना चाहें तो आप इसे लगा सकते हैं x/3, ये तो मेरे पास है ही यहाँ पर। इसको आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, हम इसको भी लिख सकते हैं सेम 2x प्लस 1, ये तो है ही मेरे पास नीचे ऐसा लिखा हुआ, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। आप पास क्या बचेगा x/3, x/3 मीन्स x आपको दे रखा, तो आप इसे कैंसिल कर दो 3 से, तो आप पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। यस, अब क्वेश्चन नंबर मेरे पास है ये CDSE, x की वैल्यू मुझे दी हुई है, yes, x equals to x plus root 1 plus x square, y plus root 1 plus y square is equal to 1. So where x and y are real numbers, then what is the value of x plus y का होल स्क्वायर। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू ले लेता हूँ 0 और y की वैल्यू भी 0। तो जैसे मैं x की जगह 0 पुट करूँगा, y की जगह 0 पुट करूँगा, तो आप यहाँ बच जाएगा √1, और यहाँ बचेगा पर √1, ये भी मल्टीप्लाई होता है बस 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, वो यहाँ से वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसलिए x की वैल्यू 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी आपने निकालना है x प्लस y का होल स्क्वायर, तो 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर मीन्स 0। सो ये है आपके पास क्वेश्चन। कोई डाउट, कोई दिक्कत?